एवरीबॉडी, आज का टॉपिक जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। वर्गीकरण का क्या मतलब है? हाँ, आप देखिए, आप लोग बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं स्टूडेंट। हम आपसे पूछ रहे हैं आप कौन हैं। आपसे पूछा आप कौन हैं, आप बताएंगे मैं लड़का हूं। आपने आपसे पूछा, आपने कहा मैं लड़की। तो एक क्लासिफिकेशन इसमें यहां पे जो लोग हैं उसमें लड़के हैं, लड़की हैं। दूसरी तरीके से हमने पूछा आप कौन हैं, आपने कहा कि मैं आईआईटी का स्टूडेंट हूं। आपने कहा मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं। दोनों ने फिर वही सही कहा। तीसरा पूछा आपको, तीसरी बार आप कौन हैं, आपने कहा मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं। आपने कहा मैं मैकेनिकल स्टूडेंट हूं। तो देखिए, एक ही आदमी, लड़का भी, एक ही पर्सनालिटी, वो लड़का भी है, लड़की भी है, आईआईटी का भी स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी स्टूडेंट है। और अगर आप किसी तरीके से इसको अगर आप गौर करें तो कई तरीके से आप इसको वर्गीकरण कर सकते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर को भी हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट तरीके के कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा या टेक्नोलॉजी। इसके आधार पर हम लोग कंप्यूटर को 3 तरीके से करते हैं, डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड। दूसरा तरीका हम लोग कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, काम कैसा कर रहा है, कोई खास काम कर रहा है या नॉर्मल, उस पे हम कहते हैं जनरल या स्पेशल। इसके बाद हम लोग उसकी साइज के आधार पर और उसकी कैपेसिटी के आधार पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं, और माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद अगला जो तरीका है वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, या हम लोग इसको कह सकते हैं जेनरेशन। जेनरेशन के आधार पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं 5 जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन। जनरेशन का क्या मतलब हुआ? पीढ़ी। इसको जब अभी हम आगे डिटेल पढ़ेंगे तो इसको देखेंगे। आइए हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ डेटा या टेक्नोलॉजी। इस पे हम लोगों ने देखा कि हमारे पास कंप्यूटर, बेसिकली शुरुआत करें तो हम पहले कहेंगे कि यहां 2 तरीके के कंप्यूटर्स हैं। एक है आपका एनालॉग कंप्यूटर्स और दूसरे हुए डिजिटल कंप्यूटर्स। आपको हम नोट्स इसके देख चुके हैं, आप लोग सब इसको लेक्चर सुनते वक्त इसके हाथ में ले लीजिएगा तो आपको और समझ में आएगा। डिजिटल और एनालॉग हमने आपको ये बताया था, ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप है या टेक्नोलॉजी। डेटा टाइप, देखिए यहां हम पहले कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर आस्क द क्वेश्चन हाउ मच, और डिजिटल आस्क द क्वेश्चन हाउ मेनी। ध्यान दीजिए, हाउ मच का मतलब क्या है? कितनी गर्मी है। आप हमेशा कहेंगे कि बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है। ये लड़का कैसा है, अच्छा है, बुरा है, खराब है, कोई वैल्यू तो नहीं दे रहे। मगर अगर हम आपसे कहें आपको एग्जामिनेशन का कितना परसेंटेज आया, आप कहेंगे 60 मार्क्स। आपकी सैलरी कितनी है, आप यहां बहुत तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे देखिए कितनी अगर पूछा गया तो आप यहां पे बताएंगे 10,000 है, 20,000 है। तो यहां आप फिगर्स देंगे, समझ रहे? मगर यहां पे क्या है, वेरिंग फॉर्म ऑफ वैल्यूज में आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आस्क करता है हाउ मच और ये पूछता है हाउ मेनी। दूसरा देखें तो ये एनालॉग कंप्यूटर्स जो हैं ये कंटिन्यूअस वेरिंग फॉर्म ऑफ डेटा पर काम करते हैं। वेरिंग, और ये फिक्स्ड फॉर्म ऑफ डाटा पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंटिन्यूअस वेरिंग का मतलब क्या है? कंटिन्यूअस बदल रही है। आपके साथ हम कार पे बैठे हैं, कार आप चला रहे हैं, हमने आपसे पूछा हाँ भाई क्या स्पीड है, आपने कहा 70 किलोमीटर। जैसे ही हमने देखा स्पीडोमीटर पे आपके तो वो 65 थी। क्या 70 उन्होंने झूठ बोला? नहीं, उन्होंने सही बोला था, मगर तब और अब में स्पीड बदलती जा रही है। दोबारा देखा तो 72 हो गई। इसी तरीके से टेम्परेचर अगर हमने आपसे पूछा तो आपने कहा कि 62 डिग्रीज है, जैसे ही देखा तो 61.8 हो गया। तो ये क्या है? ये कंटिन्यूअस वेरिंग फॉर्म ऑफ डेटा है।
तो देखिए यहां जो एनालॉग है इस तरीके के डेटा पे काम करता है जो कंटिन्यूअस बदल रहा है, मगर डिजिटल कंप्यूटर्स कैसे वर्क करते हैं? डिजिटल फिक्स्ड फॉर्म ऑफ डेटा पे करते हैं। कॉपी करेक्ट हुई, आपके मार्क्स मिल गए 40, 50, 60, तो ये डेटा कैसा है? फिक्स फॉर्म। आपकी नौकरी लगी, आपकी बेसिक फिक्स हो गई, उसी के आधार पर इतना परसेंट डीए मिला, इतना परसेंट एचआरए मिला, तो ये क्या है? ये फिक्स फॉर्म ऑफ डेटा है। तो हम कह सकते हैं कि आपका ये कंटिन्यूअस वर्किंग कंटिन्यूअस वेरिंग फॉर्म है और ये फिक्स फॉर्म ऑफ डेटा है। ये डेटा हो या फिजिकल क्वांटिटी हो, और यहां पर फिक्स फॉर्म ऑफ डेटा है। तीसरा अगर आप गौर करें, डेटा हो सकता है वोल्टेज है, स्पीड है, ये सब वेरिंग है। तीसरा अगर हम कहें तो स्टोरेज की बात करें, यहां पर डेटा जो है सेकंड्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बदल रहा है, तो आपको कंटिन्यूअस डेटा बदलता जा रहा है और उस पूरे की पूरे को रिकॉर्ड करना होगा। यानी अगर पूरे को रिकॉर्ड करना है तो आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज चाहिए, मगर यहां क्या है? यहां पर आपका डिजिटल फॉर्म में डेटा आ रहा है। डिजिटल आप लोग जानते हैं कंप्यूटर में, यानी 0 और 1 के फॉर्म में डेटा आ रहा है, और 0 और 1 के फॉर्म में डेटा आ रहा है तो उसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है। तो यहां पर लार्ज स्टोरेज डिफिकल्ट हो गया और यहां सिंपल इजी स्टोरेज हो गया। तो डेटा स्टोर्ड इन एनालॉग कंप्यूटर्स आर क्वाइट डिफिकल्ट। क्यों? क्योंकि ये सिग्नल्स के फॉर्म में है और यहां क्या है? इजी स्टोरेज है, और वहां पर क्योंकि जीरा बाइनरी फॉर्म में है, 0 और 1 के फॉर्म में है, और फिक्स्ड स्टेट होती है जहां पर भी हो, और वो बाइनरी नंबर के इसमें होती है। यहां पर अगर आप गौर करें तो एनालॉग कंप्यूटर्स ये स्लोअर है और ये कंपैरेटिवली फास्टर है। इसमें अगर आप और अगला बताएं तो यहां पर बहुत मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, और यहां पर क्या है? आपको क्या चाहिए है? बिग मेमोरी चाहिए। इसके बाद अगर हम लोग और बात करें तो ये बात आती है कि ये जो है इसमें होता क्या है? आपकी प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या? इसमें अगर हम गौर करें तो एनालॉग कंप्यूटर में नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स होते हैं और कैपेसिटर्स होते हैं, और यहां पे क्या होता है? आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? कि यहां पर आपको माइक्रो प्रोसेसर लगा है, लॉजिकल गेट्स लगा है, या ऑन ऑफ स्विचेस का इस्तेमाल होता है। भाई 2 स्टेट है, ऑन ऑफ स्विचेस, ये 2 चीजें यहां पर है। इसके बाद आप हम बात करें तो ये लेस रिलायबल है और ये हायर रिलायबिलिटी है। लेस रिलायबल क्यों है? क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस वेरिंग डेटा आ रहा है। अगर कंटिन्यूअस वेरिंग डेटा आ रहा है तो रिजल्ट भी बदलता जा रहा है, तो आप रिजल्ट के ऊपर आप एक्यूरेसी की बात ही नहीं कर सकते। कब क्या था, कौन सा था, तो ये तो अजम्पशन पे आपका कैलकुलेशन हुआ और उसी पे आया। इसके बाद अगर आप गौर करें तो ये वाले कंप्यूटर्स साइंस और इंजीनियरिंग के काम में ज्यादा आते हैं, और डिजिटल कंप्यूटर आपके हर फील्ड में बहुत ही ज्यादा उपयोग हो रहा है। एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल अगर आप गौर करें तो थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, वोल्टेज मीटर हो गया, और इधर अगर आप गौर करें तो यहां पर क्या हो गया? आपके डिजिटल कंप्यूटर्स हो गए, डिजिटल कैमरा हो गए, और इसी तरीके के और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दूसरा हम लोग क्लासिफाई अगर कंप्यूटर्स को करते हैं तो दूसरा होता है तरीका, आगे अगर हम देखें तो हमारा थोड़ा सा और, हमने मोटा मोटा बताया कि कंप्यूटर 2 किस्म के हुए, मगर नहीं, अब एक और तीसरे किस्म का कंप्यूटर आ गया जिसको हम लोगों ने, अभी तक हमने इसको 2 हिस्से में तोड़ा था। 80% हमने कहा था कि डिजिटल कंप्यूटर है और 20% एनालॉग है, मगर अब हम कहते हैं एक और तरीके का कंप्यूटर आ गया, हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड जैसे इसका नाम बता रहा है कि ये एनालॉग और डिजिटल दोनों को मिलके बना है, और ऐसे कंप्यूटर को आपने एनालॉग कंप्यूटर कहा है।
हो सकता है ये कंप्यूटर इनपुट जो है एनालॉग सिग्नल दे रहा है और रिजल्ट जो है वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब डिजिटल इनपुट और एनालॉग आउटपुट। एग्जाम्पल आपको अगर हम बताएं, सबसे पहले अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो आपका टेस्टिंग के लिए आपका सबसे पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है? ईसीजी मशीन लगाई जाती है। ईसीजी मशीन क्या है? हार्ट के एनालॉग सिग्नल को डिजिटल करके ग्राफिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है। तो ये आप अगर हम गौर करें तो मार्केट का करीब 80% के करीब ये इस्तेमाल हो रहा है, 12% ये, और 6-7% के करीब आपका हाइब्रिड कंप्यूटर्स मार्केट में अवेलेबल है। इसके बाद हम लोग क्लासिफाई कंप्यूटर को दूसरे तरीके से करते हैं और वो है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस। पर्पस के बेसिस पर कंप्यूटर को फिर हम लोग कहते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक जनरल पर्पस कंप्यूटर्स और दूसरे होते हैं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जैसा कि इसका नाम बता रहा है कि जनरल पर्पस कंप्यूटर को आप अलग अलग तरीके के कामों में, किसी भी तरीके के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर स्पेशल का पर्पस कंप्यूटर, जैसा इसका नाम बता रहा है कि किसी खास काम के लिए ये वाला कंप्यूटर बना है, और अगर किसी खास के लिए बना है तो सिर्फ और सिर्फ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो सकता है। यानी ये कह सकते हैं कि ये दिस इज यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क। यहां पर फॉर स्पेसिफिक ऑफ वर्क। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, हमने कहा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क, यानी ये बहुत तरीके का काम कर सकता है, ये खास कर सकता है। यानी कि ये वाला कंप्यूटर जो है वो वर्सेटाइल है। ये क्या है? वर्सेटाइल। और ये क्या है? नॉट मच वर्सेटाइल। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात भी किया था वर्सेटैलिटी, जब कंप्यूटर का हमने आपको बताया था कि एडवांटेजेस, तो हमने कहा वर्सेटैलिटी का मतलब लचीलापन। हमने कहा लचीलापन यानी कि ये वाला कई तरीके से कई काम कर सकता है। आपका अकाउंट्स का भी देख सकता है, आपका साइंटिफिक भी देख सकता है, आपका इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी देख सकता है, स्टोर की इन्वेंट्री कंट्रोल भी कर सकता है। कई काम में इसको जहां जाओगे सही इंस्ट्रक्शन, सही डेटा दे दो तो उसमें काम कर सकते। मगर यहां पे क्या है कि आप जिस काम के लिए बना है उसी काम को करेगा और ये दूसरे तरीके का काम नहीं करेगा। ये आगे अगर हम लोग कहें तो हम इसको जनरल पर्पस को कहते हैं लेस एफिशिएंट, और ये क्या हुआ? मोर एफिशिएंट। यहां पर जनरल पर्पस को हम कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन, यानी कि ये हर तरीके का काम कर सकता है, और हर तरीके का काम कर सकता है तो तेजी से तो करता है, मगर ये क्या है? ये खास इसी काम को कर सकता है, और इस काम को जब कर सकता है तो इसमें एक्सपर्ट है और इसकी एफिशिएंसी कहीं ज्यादा होगी। इसके बाद अगर हम देखें तो जनरल पर्पस में हर बार हमको अलग अलग तरीके का काम करना है, यानी हमको नया प्रोग्राम बनाना है और उसको कंप्यूटर की मेमोरी में डालना है, और वो प्रोग्राम जो हमने फीड किया उस आधार पर हमारा डेटा प्रोसेसिंग करता है। यानी कि कह सकते हैं प्रोग्राम इज टेम्परेरीली स्टोर्ड इन मेमोरी। प्रोग्राम इज टेम्परेरीली इन मेमोरी। और यहां पे क्या है? प्रोग्राम इज परमानेंटली स्टोर्ड इन। यहां पर आपको, क्योंकि एक प्रोग्राम दूसरा कैलकुलेशन का था, स्टूडेंट का एग्जाम का आपने प्रोग्राम डाला, उसने स्टूडेंट के एग्जाम का प्रोग्राम प्रोसेस कर दिया, उसको हटाया आपने, स्टोर की इन्वेंट्री कंट्रोल, सैलरी का, अलग अलग काम के लिए आपको प्रोग्राम बार बार बदलना पड़ा। मगर यहां क्योंकि सिर्फ एक ही तरीके का काम है तो प्रोग्राम आपने इसके मेमोरी में परमानेंटली स्टोर कर दिया, और रन करते वक्त जो भी है आपने थोड़े बहुत जो पैरामीटर्स बदलने हैं वो आपने दे दिया, यानी प्रोग्राम जो है उसमें परमानेंटली जो है उसमें पड़ा है और वो उसके हिसाब से चलेगा।
ये वाले कंप्यूटर्स ये स्लोअर हैं और ये फास्टर है। क्यों स्लोअर है? क्योंकि हर तरीके का काम करते हैं, ये खास इसी वजह से बने हैं, और ये जब इसीलिए वजह से बने हैं तो ये ज्यादा अच्छे तरीके से ये काम करेंगे। इसके बाद आ जाइए, इसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो आपके कौन से हैं, आपके इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपके सारे माइक्रो कंप्यूटर्स, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सारे इसके। अगर स्पेशल कंप्यूटर्स का अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो एक खास कंप्यूटर बना हुआ है, वो क्या है, आपकी स्ट्रीट लाइट के सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर फॉर कंट्रोलिंग सिग्नल्स ऑफ द स्ट्रीट लाइट। ये आपका जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स के बारे में हो गया। इसके बाद तीसरे तरीके का जो हम लोग कंप्यूटर बात करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज, साइज का मतलब होता है आकार। साइज का मतलब होता है आकार। आकार, क्या आकार का मतलब फिजिकल अपीयरेंस? राजीव, इसका वजन 80 किलो है और सुधीर का वजन 60 किलो है, तो कौन सा बड़ा हुआ? आप कहेंगे राजीव, क्योंकि इसका वजन 80 किलो है। या मनोज, इनकी हाइट 6 फुट 2 इंच है और रवि की हाइट 5 फुट 2 इंच है, कौन बड़ा हुआ? 6 फुट 2 इंच वाला। आपके हिसाब से ये है, मगर यहां पर हम लोग कंप्यूटर की साइज की बात होती है तो साइज का मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, बल्कि उसकी वर्किंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। तो हम लोग क्लासिफाई जब कंप्यूटर को साइज पे करते हैं तो साइज का मतलब होता है वर्किंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, न कि फिजिकल अपीयरेंस। साइज के आधार पर साइज, अब देखिए काम कितनी तेज करता है वो फिर कई चीजों पे निर्भर करेगी। एक साइज हम लोग कहते हैं स्पीड पर निर्भर करता है, और दूसरा उसके साथ अटैच्ड पेरिफेरल्स क्या है। आइए हम लोग, स्पीड का मतलब कितनी तेज काम करता है, और पेरिफेरल्स का मतलब क्या है? पेरिफेरी का मतलब होता है इनफैक्ट बाउंड्री। ये सीपीयू है। कंप्यूटर का मतलब यहां पे टेक्निकली सीपीयू को माना जाता है। इसके साथ जो कुछ भी अटैच्ड है, साथ मतलब बाउंड्री पे, वो सारी चीजें पेरिफेरी पर जो कुछ अटैच है वो पेरिफेरल्स है। यानी कि जितने भी इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जितने कंप्यूटर पे अटैच्ड हैं वो उसके पेरिफेरल्स हैं। अब आइए हम लोग देखें कि अगर हमारे पास दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ए है, एक कंप्यूटर बी है। कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज। एक कंप्यूटर 100 मेगाहर्ट्ज पे काम करता है और दूसरा 200 मेगाहर्ट्ज पे। कौन सा बड़ा हुआ? बट नेचुरल है जिसकी स्पीड 200 है, ठीक है। मगर अगर हम कहें कि एक कंप्यूटर 100 मेगाहर्ट्ज पे करता है एक कंप्यूटर और दूसरा भी 100, तब कौन सा बड़ा है? तब आपको देखना पड़ेगा कि एक कंप्यूटर में कितने टर्मिनल्स लगे हैं। इसमें 3 टर्मिनल लगे हैं, इसमें 5 लगे हैं, तो कौन सा बड़ा हुआ? जिसमें 5 लगे। मान लिया दोनों में 5 लगे हैं, तब आप क्या कहेंगे? ए में एक प्रिंटर लगा है और बी में प्रिंटर नहीं लगा है, तो कौन सा हो गया? ए में भी प्रिंटर है और बी में भी, मगर इसमें लाइन प्रिंटर लगा है, इसमें डॉट मैट्रिक्स। तो आप पेरिफेरल्स के हिसाब से देखेंगे और जिसमें ज्यादा बड़े पेरिफेरल्स है उनको ज्यादा मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो स्पीड, तो देखिए अगर कंप्यूटर की जो स्पीड ज्यादा होगी वो ज्यादा बड़ा माना जाएगा। उसके बाद अगर दो कंप्यूटर एक ही स्पीड पे है तो हम उसके पेरिफेरल्स को देखेंगे। इसके बाद स्पीड किस चीज के आधारित? स्पीड दो चीज पर डिपेंड करती है। एक माइक्रो प्रोसेसर कौन सा लगा है इसमें, और दूसरा उसकी डेटा पाथ। अब आइए हम बात करें कि एक मिस्त्री है। एक मिस्त्री एक घंटे में, एक दिन में वो 1200 ईंटें जोड़ता है, तो उसकी स्पीड क्या हुई? 1200। मगर लेबर अगर उसको 500 ईंटा लाए, मिस्त्री ये है 1200 जोड़ता है, मगर अगर उसको लेबर दिन भर में 600 ईंटा लाए
तो मिस्त्री की स्पीड क्या मिलेगी? 600 तो मिलेगी, तो रिजल्टेंट आपको 600 मिला। कहने का मतलब है अगर कंप्यूटर का प्रोसेसर आपका मान लिया तो हम कहते हैं कि 64 बिट का है, 64 बिट प्रोसेस कर रखा है, मगर अगर डेटा आपका 32 बिट आ रहा है तो प्रोसेसिंग कितना करेगा? 32 बिट। क्यों? क्योंकि जितना डेटा आएगा उतना ही तो करेगा। या दूसरी तरफ अगर आप देख लीजिए कि अगर हमारा प्रोसेसर, हम कहते हैं कि हमारा प्रोसेसर है 64 बिट का और डेटा आ रहा है 128 बिट, अब कितना करेगा? अब जो लोअर होगा वो प्रोसेस होगा, यानी कि 128 डेटा हुआ और 64 ये, तो 64 ही प्रोसेस कर पाएगा। तो देखिए हमारा ये कहने का है कि मिस्त्री चाहे प्रोसेसर चाहे जितना स्ट्रांग हो, जितना डेटा पाथ का मतलब होता है कि रास्ता, जितना डेटा आ रहा है उस पर निर्भर करता है। यानी कि आपकी स्पीड प्रोसेसर और डेटा पाथ दोनों पे डिपेंड करती है। डेटा पाथ को हम लोग यहां पर बस भी कहते हैं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, बस कहते हैं। बस जो डेटा ले जाए उसको बस कहे, जो तार जिस पे डेटा जाए उसको बस कहते हैं, और इसी को जो एक्चुअल प्रोसेस होके आता है इसको हम लोग कहते हैं वर्ड लेंथ। अब अगर हम देखें तो इन सब चीजों के आधार पर हम लोगों ने कंप्यूटर को 4 वर्गों में क्लासिफाई किया। सबसे छोटे कंप्यूटर को कहलाएंगे माइक्रो कंप्यूटर, उससे बड़े हुआ मिनी कंप्यूटर्स, फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और उसके बाद सुपर कंप्यूटर्स। कहने को तो जब ये क्लासिफाई हुआ था तो माइक्रो कंप्यूटर्स जो थे वो 8 से 16 बिट वाले थे, मिनी 16 से 32 और ये 32 से 64 और ये 128 से ऊपर। मगर यकीन मानिए साइंस तरक्की कंप्यूटर की दुनिया में इतना हो गए हैं कि माइक्रो कंप्यूटर भी 32 और 64 बिट के आ गए। तो ये क्लासिफिकेशन अगर हम गौर करें तो अब इस आधार पे बहुत ज्यादा वेरिएबल नहीं है। क्यों? आपके जो लैपटॉप हैं या डेस्कटॉप हैं ये सब माइक्रो कंप्यूटर में आते हैं और आप जानते हैं कि 64 बिट और 64 बिट के आराम से मिल रहे हैं। तो ये तो तीसरी कैटेगरी के लेवल पे आ रहे हैं और इस बात आधार पर ये हम लोग बात करते हैं। तो हमने आज आपके सामने हमने क्लासिफाई किया 3 तरीके से, जो है साइज के आधार पर, हमने फिर आपके डेटा के आधार पर, और तीसरा हमने पढ़ा था कि स्पेशल पर्पस के आधार और जनरल पर्पस ये है। तो अगला आपका बचा वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। बंद करें। थैंक यू।